शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त कर रहे हैं बहुत बड़ी खबर से। दरअसल देखने को ये मिला कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद का जो चुनाव होना था वो चुनाव टल गया, और चुनाव टलने की वजह कांग्रेसी नेता ही बताए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव टला क्यों और किस नेता ने क्या कुछ कहा, ये अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जानना दर्शकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार जो चुनाव है वो टाला क्यों गया और किस नेता की क्या राय अभी तक देखने को मिली है। सबसे पहले बात करते हैं चुनाव टलने की वजह से। देखिए, चुनाव टाला ही इसलिए गया क्योंकि कांग्रेस जो है अभी वो पूरी तरह से ये फैसला नहीं ले पा रही कि पार्टी की जो जिम्मेदारी है, अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसे दी जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास इस वक्त कोई बड़े विकल्प नहीं है। अलग अलग खेमे कांग्रेस पार्टी में बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखने को ये मिला कि कोई बड़ा चेहरा तो पार्टी के पास नहीं है। राहुल गांधी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालना नहीं चाहते और सोनिया गांधी जो है वो लगातार ये चाह रही है कि राहुल ही संभाले, और ऐसे में कांग्रेसी नेता भी ये नहीं चाह रहे कि राहुल संभाले, क्योंकि राहुल गांधी की स्थितियां और जो अभी तक उन्होंने काम किया है वो पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। ऐसे में राहुल गांधी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देना यानी कि फिर से कांग्रेस पार्टी जो है वो दोबारा अंधकार में चल जाएगी, यानी कांग्रेस पार्टी के लिए फिर मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ऐसे में अगर चलिए अब हम बात करते हैं तो ज्यादातर नेताओं ने ये राय रखी कि जो अध्यक्ष पद का चुनाव है वो कोरोना जो बीमारी चल रही है ये पूरी तरह से खत्म हो जाए उसके बाद ही करवाया जाए। इस पर ज्यादातर नेता सहमत हुए, इसीलिए ये चुनाव टाल दिया गया। अब किस नेता ने क्या कहा, अब आप ये भी समझिए। कांग्रेस के सीनियर नेता हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे। मल्लिका अर्जुन खड़गे जिनका ये कहना था कि अभी जो स्थिति चल रही है और जिस तरह से अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होना है ये सही समय नहीं है। अध्यक्ष पद का जो चुनाव होगा वो कोरोना काल के बाद करवाया जाए, यानी स्थितियां संभल जाए इसके बाद करवाया जाए। उसके बाद अगर देखा जाए गुलाम नबी आजाद और अन्य जो पार्टी के नेता थे उनका भी यही मानना था कि अध्यक्ष पद का जो चुनाव है वो कोरोना स्थिति खत्म होने के बाद करवाया जाए। यानी कि देखने को मिल रहा है कि नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता ये भली भांति जानते हैं और समझते हैं कि अगर कांग्रेस जो है किसी बड़े चेहरे को जिम्मेदारी नहीं देगी तो पार्टी की स्थितियां इसी तरह से खराब रहती रहेंगी और पार्टी के पास कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त देखने को मिल रहा है किसी एक को अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो अन्य खड़े हो जाएंगे। तो इस वक्त अध्यक्ष पद को लेकर लड़ाई चल रही है और पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने यह तय किया है कि जो स्थितियां हैं उसकी बात करें, ये कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक है, जो बैठक में शामिल थे वही तय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यानी कि पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने सारी जिम्मेदारी नेताओं को दे दी है। वो जब तक चाहेंगे, जब चाहेंगे तब होगा अध्यक्ष पद का चुनाव और वो नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। यानी कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से लापरवाही और जिस तरह से स्थिति देखने को मिल रही है, इसे देखकर ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं और देश के 5 राज्यों का जो चुनावी हाल रहा वही अगले साल के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, साल 2024 के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। और आपको मैं एक रिपोर्ट यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह से क्या कुछ कहा नेताओं ने और किस तरह से कांग्रेस के लिए मुश्किलें अब खड़ी होती हुई नजर आ रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आने के बाद ये तो साफ हो गया कि जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को नकार दिया। लेकिन कांग्रेस के लिए एक सवाल खड़ा हो गया कि आखिरकार आने वाले समय के चुनाव में कैसे वो जीत हासिल कर पाएगी और कैसे पार्टी को संभाल पाएगी। अगर देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से टूटती नजर आ रही है और पार्टी की हालत बेहद ही खराब है। यानी कि अगर देखा जाए तो पार्टी आलाकमान ने शुरू से ही पार्टी पर ध्यान भी नहीं दिया, जिस वजह से स्थिति ये रही कि पार्टी पूरी तरह से टूटती नजर आ रही है। यानी कि अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बिखर चुकी है इसमें बहुत बड़ा हाथ सोनिया गांधी का है, क्योंकि सोनिया गांधी ने पार्टी की स्थिति को संभालने के लिए बड़े स्तर पर काम नहीं किया और राहुल प्रियंका ने भी पार्टी की स्थिति को संभालने का काम नहीं किया और हालात ये रहे कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे टूटती चली गई और पार्टी में आज कई गुट बन चुके हैं, यानी कि कई खेमे बन चुके हैं और यही खेमे अब कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ा कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो यही खेमे कांग्रेस के लिए आने वाले समय में चुनौतियां भी बन सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद और पार्टी के अन्य आंतरिक चुनाव एक बार फिर टाल दिए गए हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने
23 जून को चुनाव करवाने का प्रस्ताव रखा था, जिसका बाकी सदस्यों ने विरोध कर दिया। कांग्रेस के सदस्यों का कहना था कि कोरोना से उभरने के बाद चुनाव पर फैसला लिया जाएगा। चुनाव को लेकर सबसे पहले राजस्थान के सीएम और कांग्रेसी नेता अशोक गहलोत ने यह जिक्र किया था कि इस समय आंतरिक चुनाव ना हो। वहीं जब आंतरिक चुनाव को लेकर मंजूरी देने का समय आया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सिर्फ अध्यक्ष पद का चुनाव हो और बाकी समितियों के चुनाव टाल दिए जाएं। इस पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी लगातार रैलियों का और बड़ी जमघट का विरोध कर रही है तो कोरोना काल में पार्टी को भी अहमियत बरतनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का आंतरिक चुनाव ब्लॉक लेवल तक जाता है और पीसीसी मेंबर अध्यक्ष को नियुक्त करता है, इसीलिए कोरोना काल में चुनाव करवाना ठीक नहीं है। चुनाव करवाने के फैसले पर सोनिया गांधी ने कहा कि यह फैसला मैं नहीं लूंगी, कांग्रेस कार्य समिति को इस फैसले को लेना चाहिए, जिसके बाद सर्वसम्मति से आंतरिक चुनाव टाल दिए गए। आनंद शर्मा और गुलाम नबी आज़ाद ने भी चुनाव टालने के लिए हामी भरी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। प्रियंका गांधी ने बताया राहुल गांधी अभी भी रिकवर कर रहे हैं, उनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो जिस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर अभी से बवाल देखने को मिल रहा है और खेमे बट्टे नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता एकजुट नहीं हैं। जिस तरह से पहले के समय देखने को मिलता था कि जो फैसला पार्टी आलाकमान का होता था उसी फैसले को सभी लोग मानते थे, लेकिन अब पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने भी जो फैसले हैं वो कार्य समिति के ऊपर थोप दिए हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो कांग्रेस कार्य समिति पर ही फैसला तय कर दिया गया है कि वो कब अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए राजी हैं। तो ऐसे में अब देखने को मिला है कि एक बार फिर अध्यक्ष पद का जो चुनाव है उसे टाल दिया गया है। और सबसे बड़ी बात तो है कि अध्यक्ष पद का चुनाव टाला भी इसलिए गया है क्योंकि कांग्रेस के पास कोई बड़े सीनियर लीडर ऐसे नहीं है जो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल सके। कांग्रेस पार्टी में भी सत्ता को लेकर जिस तरह से लड़ाई दिखती नजर आ रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि कई ऐसे नेता तो हैं जो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से मौजूदा समय के अंदर अध्यक्ष पद के चुनाव को टाल दिया गया, इससे कुछ समय पहले भी ऐसा ही देखने को मिला था जब अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस के कुछ नेताओं में आपसी भिड़ंत हो गई थी। उसके बाद सोनिया गांधी ने फैसला कर लिया था कि कुछ समय बाद अब अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, लेकिन जिस तरह से अध्यक्ष पद का चुनाव टाला जा रहा है इससे ये पता चल रहा है कि कांग्रेस में कोई एकजुटता नहीं है और आने वाले समय के चुनाव में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। तो देखा आपने कांग्रेस के लिए किस तरह से मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें तो 5 राज्यों के चुनाव ने ये संकेत दे दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी की नीतियां नहीं बदलेंगी, कांग्रेस पार्टी में बदलाव नहीं होगा, तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी होना तय है। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए, राहुल और प्रियंका से अब पार्टी नहीं चलेगी, ये तय कर दिया है, ये बता दिया है जनता ने भी। असम, केरल, तमिलनाडु जहां पर प्रचार प्रसार किया गया कांग्रेस की तरफ से, खुद राहुल गांधी बंगाल में भी प्रचार प्रसार करने गए। असम और केरल में जितना जोर कांग्रेस पार्टी ने लगाया था, राहुल प्रियंका ने लगाया था, कोई फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, राहुल प्रियंका को नकार दिया। और ऐसे में अगर आने वाले समय में भी राहुल और प्रियंका को ही चेहरा बनाकर आगे प्रचार प्रसार के लिए भेजा जाता रहेगा, पार्टी के अन्य नेताओं को नहीं भेजा जाएगा, स्टार प्रचारक की भूमिका में वो नजर नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी भी धीरे धीरे सिमटती नजर आएगी। और जिस तरह से लेफ्ट पार्टियां पूरी तरह से सिमट गई हैं, देश के कुछ एक राज्यों में बची हैं लेफ्ट की पार्टियां, ठीक उसी तरह से कांग्रेस पार्टी अभी समझ जाएगी और देश के कुछ एक राज्य में रह जाएगी। अब देखते हैं कि पार्टी की नीति में बदलाव होता है नहीं, फिर ये भी देखना होगा कि अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसे मिलती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।